Good morning, respected parents and my dear students. Welcome in our mathematics class. Before start our class, I would like to share my thought. And my thought is honesty and integrity are absolutely essential for success in life. देखिए बेटा, इसका मीनिंग होता है जीवन में सफलता के लिए ईमानदारी और अखंडता नितांत आवश्यक है। अब देखिए बेटा, जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उस कार्य को अगर हम अपनी पूरी होनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ करते हैं तब हमें अपने कार्य में सफलता जरूर हासिल होती है। अगर हम अपने कार्य को बिना होनेस्टी के करते हैं, किसी झूठ से करते हैं, तब हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि हम उस कार्य में सफलता को हासिल कर पाएँ। लेकिन अगर हम अपने उसी कार्य को पूरी होनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ करते हैं तब हम अपने कार्य में सफलता ज़रूर हासिल कर लेते हैं। आज इसी थॉट के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर 11 फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल बुक एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज कंपाउंड इंटरेस्ट। बिफोर आई एम डूइंग एक्सरसाइज 11B, आई एम डिस्कसिंग अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट को हम हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अमाउंट कैलकुलेट करना होता है। और वो अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए जब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली कैलकुलेट करना होता है तब हम अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं और वो फॉर्मूला हमारा होता है अमाउंट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई 1 प्लस R अपॉन 100 और इसकी पावर n। ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं जब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड कैलकुलेट करना होता है, तब हम अमाउंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जब हम अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं, अमाउंट फाइंड आउट करने के बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट को हम CI से भी डिनोट कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं? अमाउंट, जो अमाउंट हमारा आया है अमाउंट माइनस अमाउंट में से क्या लेस कर देते हैं? हम प्रिंसिपल को लेस कर देते हैं। जो अमाउंट, जो रुपीज़ यानी जो प्राइस हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन होता है, स्टार्टिंग में गिवन होता है, वो हमारा प्रिंसिपल होता है। और जो बाद में हम अमाउंट निकालते हैं वो हमारा अमाउंट होता है आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर। क्योंकि जो हमारा यहाँ पर रेट वो टाइम होता है, टाइम को हम n से भी डिनोट करते हैं। यहाँ पर टाइम को हम n से डिनोट करते हैं। यानी इस फॉर्मूले में n का मीनिंग क्या है? टाइम है। और p का मीनिंग क्या होता है? प्रिंसिपल। r रेट। ये तो था बेटा जब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली कैलकुलेट करना हो, जब हमें डायरेक्टली ईयर्स गिवन हो, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, इस टाइप से। अगर हमें 2 ईयर और कुछ मंथ्स गिवन हो तब हम कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास टाइम है 2 ईयर्स 4 मंथ्स। इसका हमें इस टाइम पीरियड के लिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली कैलकुलेट करना है। कैसे, क्या कैलकुलेट करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट, और वो भी हमें एनुअली कैलकुलेट करना है। तो इस कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कैलकुलेट करते हैं? अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। तो अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए बेटा, अमाउंट फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के लिए हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे? अमाउंट फॉर 4 मंथ्स। एक तरीका हमारा ये होता है कि हम 2 ईयर का अमाउंट अलग से कैलकुलेट कर लें और 4 ईयर का अमाउंट अलग से कैलकुलेट कर दें, और फिर उसके बाद हम उससे क्या करें? कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। तो अब देखिए बेटा, यहाँ पर हमने क्या किया है? 2 ईयर का हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। P मल्टीप्लाई 1 प्लस R अपॉन 100 और इसकी पावर क्या आएगी? 2 आएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है। अब देखिए बेटा, जो ये 4 मंथ है इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। किस में कन्वर्ट कर लेंगे? हम इसको ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 4 अपॉन 12 ईयर हो जाएगा। 4 अपॉन 12 को हम कट करेंगे, 4 बन जाए 4, 4 3 जा 12, 1 अपॉन 3 ईयर। अब हम यहाँ पर कंपाउंड, ये अमाउंट हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हम किसके लिए करेंगे? 4 मंथ को हम 1 अपॉन 3 ईयर भी राइट कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, 1 अपॉन 3 ईयर के लिए हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? P मल्टीप्लाई 1 प्लस R अपॉन 100। अब देखिए बेटा, यहाँ पर पावर क्या आएगी? n आती है, क्योंकि अब यहाँ पर हमारा n नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये ईयर हमारा पूरा कंप्लीट नहीं है, ईयर से कम है ना। यहाँ पर हमारा 4 मंथ है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे?
1/3 की मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, r से करेंगे। 1/3 मल्टीप्लाई r/100 करेंगे। अब ये तो अब जब हम अमाउंट निकालेंगे, अब लास्ट में हम अमाउंट निकालेंगे, किसके लिए अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट फॉर 2 ईयर 4 मंथ्स, क्योंकि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितने टाइम पीरियड के लिए निकालना है, 2 ईयर्स 4 मंथ्स के लिए। इसलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अमाउंट होना चाहिए। तो अमाउंट फॉर 2 ईयर्स 4 मंथ्स, 2 ईयर्स 4 मंथ्स के लिए हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो इन दोनों फॉर्मूलों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। P मल्टीप्लाई 1 प्लस r/100 की पावर 2, क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। P मल्टीप्लाई 1 प्लस r/100 की पावर 2 मल्टीप्लाई P 1 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई r/100। अब देखिए बेटा, यहाँ पर दोनों तरफ क्या है, हमारा P है, इस P को हम कॉमन निकाल लेंगे। इस P को हम कॉमन निकाल लेंगे तो P मल्टीप्लाई 1 प्लस r/100 की इसकी पावर n, यानी n हमारा यहाँ पर क्या है 2, ये आ गया। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई r/100। अब इन दोनों की क्या कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे और P को हमने कॉमन निकाल लिया है। ये हमारा अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, अमाउंट फॉर 2 ईयर्स 4 मंथ्स के लिए। अब जब हम अमाउंट निकाल लेंगे, उसके बाद हमें क्या निकालना होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और हमारे पास हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये एक्सरसाइज 11B को करते टाइम हमें फॉर्मूले लर्न होने चाहिए कि अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे जब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली कैलकुलेट करना होता है, और जब हमारे पास टाइम 2 ईयर्स कुछ मंथ्स में गिवन होता है, ईयर्स के साथ मंथ भी गिवन होते हैं, तब हमें अमाउंट इस टाइप से कैलकुलेट करना होता है। ये हम एक्सरसाइज 11B में यूज करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। ₹6,000 for 2 years at 9% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, 6,000 रुपीज़ का 2 ईयर्स एट 9% पर एनम हमें कंपाउंड करना है। क्या कंपाउंड करना है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, और वो भी कैसे फाइंड आउट करना है, एनुअली फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में उसे हम राइट करेंगे। तो जो हमारे पास 6,000 है, ये हमारे पास क्या गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है। क्या गिवन है, ये हमारे पास प्रिंसिपल है, ये हमारा ₹6,000। और यहाँ पर देखिए बेटा, टाइम क्या गिवन है हमें, 2 ईयर्स। टाइम हमारा क्या है, 2 ईयर्स। और यहाँ पर 9% पर एनम, ये हमें क्या गिवन है, रेट गिवन है, रेट इज इक्वल टू 9% पर एनम। अब देखिए बेटा, हमें 2 ईयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और वो भी एनुअली कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, कितने ईयर्स के लिए करेंगे, 2 ईयर्स के लिए करेंगे, अमाउंट फॉर 2 ईयर्स, क्योंकि हमारे पास क्या गिवन है, टाइम 2 ईयर्स गिवन है, इसलिए 2 ईयर्स के लिए हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, P मल्टीप्लाई 1 प्लस r/100 और इसकी पावर n। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। अब वैल्यूज है, P हमारा कितना है, ₹6,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस r कितना है हमारा 9% अपॉन 100, और n हमारा कितना है, 2 ईयर्स है। अब देखिए बेटा, ₹6,000 मल्टीप्लाई 1 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर 1 है। 1 और 100 का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, 100। अब 100 जा 100 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 100 प्लस 100 बन जा 100, 1 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो क्या आएगा, 9, इसकी पावर क्या आएगी, 2। ₹6,000 मल्टीप्लाई 100 प्लस 9 कितना आता है हमारा, 109। 100 प्लस 9 कितना होता है हमारा, 109। 109 अपॉन 100, इसकी पावर क्या आएगी, 2। अब देखिए बेटा, ₹6,000 मल्टीप्लाई 109 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 109 अपॉन 100। अब देखिए बेटा, यहाँ पर मैंने ये 2 टाइम राइट किया है, 109 अपॉन 100, क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर कितनी है, 2 है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको 2 टाइम राइट किया है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 0 से बेटा यहाँ पर मैंने 2 0 को कट कर दिया है, और यहाँ पर हमारा आएगा 6 और यहाँ पर हमारा आएगा 10।
10 6 जा 60, 10 10 जा 100। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई 109 मल्टीप्लाई 109 अपॉन में क्या आएगा 10 आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या बचा हुआ है, ओनली 10 बचा हुआ है। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 109 मल्टीप्लाई 109, 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0, 0 प्लस 8 8 आएगा, 9 1 जा 9। अब 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करते हैं तो क्या आता है 0 0 0। अब 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 9 जा 9, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 1 1 जा 1। अब इनको ऐड करेंगे 1 8 प्लस 0 8, 9 प्लस 0 9, 9 प्लस 9 18, 1 कैरी, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1 और यहाँ पर 1। 11 अब हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे 6 मल्टीप्लाई 11,881 अपॉन में 10। अब 11,881 की मल्टीप्लाई अब हम 6 से करेंगे, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, 4 कैरी, 6 8 जा 48, 48 प्लस 4 52, 5 कैरी, 6 1 जा 6, 6 5 प्लस 5 11, 1 कैरी, 6 1 जा 6, 6 प्लस 1 7। अब देखिए बेटा यहाँ पर हमारा क्या आ गया 71,286 अपॉन 10। अब इन रुपीज़ को देखिए बेटा, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर डेसिमल पुट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि नीचे हमारे पास क्या है 10, इस 10 को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे ऊपर एक डेसिमल पुट करेंगे। अब 1 के बाद कितनी जीरो है, ओनली 1 जीरो है, इसलिए हम लास्ट से 1 डिजिट को छोड़कर क्या कर देंगे डेसिमल पुट कर देंगे। अब देखिए बेटा यहाँ पर कितने डिजिट को छोड़कर डेसिमल पुट करना है हमें, 1 डिजिट को छोड़कर, यानी 6 को छोड़कर। तो अब हमारे पास ये अमाउंट क्या आ गया है रुपीज़ 7,128.6 रुपीज़। ये हमने अमाउंट कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना था बेटा, क्वेश्चन में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था एनुअली। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए बेटा अमाउंट हमारा क्या आ गया है रुपीज़ 7,128.6 माइनस प्रिंसिपल हमारा क्या है, प्रिंसिपल है हमारा रुपीज़ 6,000। अब हम इसमें से क्या कर देंगे 6,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा क्या आएगा 0.6, 8 माइनस 0 8, 2 माइनस 0 2, 1 माइनस 0 1, 7 माइनस 6 1 रुपीज़ 1,128.6। ये हमने कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया है एनुअली 2 ईयर्स का। इस टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। रुपीज़ 31,250 फॉर 3 ईयर्स एट 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है एनुअली, कितने टाइम के लिए 3 ईयर्स के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होता है हम उसे राइट करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल इज रुपीज़ 31,250 और टाइम गिवन है, टाइम हमारा क्या है 3 ईयर्स। और हमें क्या गिवन है बेटा 8% पर एनम, ये हमारा रेट गिवन है हमें, रेट इज इक्वल टू 8% पर एनम। अब देखिए बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा 3 ईयर्स का अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। अब हम यहाँ पर राइट करेंगे अमाउंट फॉर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के लिए हमें अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई 1 प्लस R अपॉन 100 और इसकी पावर n। अब हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। रुपीज़ P हमारा क्या है 31,250, रुपीज़ 31,250 मल्टीप्लाई 1 प्लस R, R हमारा क्या है 8% पर एनम, 8 अपॉन 100 और n हमारा क्या है 3 ईयर्स है, n हमारा 3 ईयर्स है, इसलिए हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे 3 राइट करेंगे। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। रुपीज़ 31,250 मल्टीप्लाई 1 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मीनिंग यहाँ पर क्या है 1 और 100 का एलसीएम लेंगे तो क्या आता है 100। अब यहाँ पर क्या आएगा हमारा 100 प्लस 8 अपॉन 4, इसकी पावर क्या आएगी 3। अब देखिए बेटा रुपीज़ 31,250 मल्टीप्लाई 100 प्लस 8 कितना होता है 108 अपॉन 100 और इसकी पावर क्या है 3। अब इसको आगे सोल्व करेंगे हम। रुपीज़ 31,250 मल्टीप्लाई 108 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 108 अपॉन 100
और मल्टीप्लाई 108 अपॉन 100। अब देखिए बेटा यहाँ पर हम इसको कट कर लेंगे क्योंकि ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो सके। अब इस जीरो से हमने इस जीरो को कैंसिल कर दिया। अब हमने क्या किया 25 से इसको 25 4 जा 100। अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या आएगा 25 बन जा 25 6 2 25 2 जा 50 62 माइनस 50 12 5 125 25 5 जा 125। अब हम इसको आगे करेंगे। अब यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है 4। अब हम इसको 5 से कट करेंगे 5 2 जा 10 0 5 3 जा 15 5 1 जा 5। अब हमारे यहाँ पर क्या आ गया है 31। अब देखिए बेटा इसको आगे हम सोल्व करेंगे 31 मल्टीप्लाई 108 मल्टीप्लाई 108 मल्टीप्लाई 108 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 20। अब हम इसको आगे फिर से कट करेंगे। अब देखिए 10 से कट करेंगे हम यहाँ पर सॉरी 2 से कट करेंगे 2 5 जा 10 2 5 जा 10 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 5 जा 10 2 4 जा 8 2 10 जा 20 2 5 जा 4 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 2 जा 4 7 2 7 जा 14। अब फिर इसको 2 से करेंगे 2 5 जा 10 2 2 जा 4 1 4 2 7 जा 14। अब हमारे यहाँ पर क्या आ गया 31 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 54 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे तब हमारा अमाउंट आएगा ₹39,366 रुपीज़। ये हमारा क्या आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 3 इयर्स के लिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट में से किसको लेस करते हैं प्रिंसिपल को। अब अमाउंट हमारा क्या है ₹39,366 माइनस प्रिंसिपल हमारा क्या है ₹31,250 माइनस ₹31,250। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 माइनस 0 6 6 माइनस 5 1 3 माइनस 2 1 9 माइनस 1 8 और 3 माइनस 3 0। तो हमारा यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ गया है ₹8,116। ये हमने यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया है 3 इयर्स के लिए एनुअली। इस टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू मी। देखिए बेटा इस वीडियो के साथ आपको वर्कशीट गिवन होगी जिसे कि आपको अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन राइट करना है। और इस एक्सरसाइज के 11B के आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं ताकि आपको एक्सरसाइज करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें आपको कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि कोई मिस्टेक ना हो। थैंक यू।